लड़के ने जिस लड़की को पसंद करता था उसके हाथ में चुपचाप एक पर्ची थमा दी और शर्माते हुए कहा, जब मैं चला जाऊं तब खोलना। लेकिन जब लड़की ने वो पर्ची खोली तो पता चला कि वो एक लव लेटर था, उसका इजहार मोहब्बत। खुश होकर लड़की ने सोचा कि वो खेल के मैदान में जाकर उसके इजहार को कबूल कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची उसने देखा कि वो लड़का स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को गले लगा रहा था। उस पल उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी वो सोचती रही वो सब बस एक तरफा ख्वाब थे। टूटे दिल के साथ उसने विदेश जाकर पढ़ाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पर वो नहीं जानती थी कि लड़का तो असली इजहार बास्केटबॉल कोर्ट में करने वाला था। लेकिन किसी ने जानबूझकर उसे स्कूल ब्यूटी की बाहों में धकेल दिया, जिससे सब कुछ गलत फहमी में बदल गया। लड़का बारिश में 3 घंटे उसका इंतजार करता रहा पर वो कभी नहीं आई। 8 साल बाद लड़की विदेश में काम कर रही थी जब अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। उसे पता चला कि उसके पापा की तबीयत खराब है और पारिवारिक बिजनेस बर्बादी की कगार पर है। ये सुनते ही वो फौरन घर लौट आई। लेकिन तब तक मदद करने वाला कोई नहीं था सिवाय उस लड़के के पापा के। मगर एक शर्त थी, उसे उस लड़के से शादी करनी होगी। इस बात पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे याद दिलाया कि वो लड़का इन सालों में कई लड़कियों को डेट कर चुका है और वो उसके लायक नहीं है। लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए लड़की ने मजबूरी में ये रिश्ता कबूल कर लिया। जब वो उस प्राइवेट रूम में पहुंची तो उसने लड़के को ये कहते सुना कि ये शादी तो बस फैमिलीज का फैसला है और उसने भी मजबूरी में हाँ कहा है। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी। उसने दरवाजा धक्का मारकर खोला। लड़का एकदम झेंप गया। उसके दोस्तों ने तो हद कर दी, लड़की को मोटी और अनाकर्षक कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मामला गंभीर है और वे चुपचाप वहाँ से निकल गए। लड़की ने शांत होकर बताया कि उसके पापा की कंपनी को बचाने के लिए उसके पापा ने शर्त रखी थी कि शादी सिर्फ 3 साल तक चलेगी, उसके बाद दोनों अलग हो सकते हैं। पर लड़की नहीं जानती थी कि लड़का इस पल का 8 साल से इंतजार कर रहा था। लड़की ने आगे कहा कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगी। फिर उसने एक प्री नप्चुअल एग्रीमेंट उसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, लड़के ने बिना देखे ही वो एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया। लड़की को लगा कि लड़का शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जोर नहीं डालूंगी। वो जाने लगी, लेकिन तभी लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, घर का रजिस्ट्रेशन पेपर ले आओ, कल चलो। सिविल अफेयर्स ब्यूरो। लड़की चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन लड़के ने कोई सफाई नहीं दी। जब दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आए तो लड़के ने उसका फोन लिया, उसमें अपना नंबर सेव किया और कहा, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ रहने आ जाओ। लड़की वहीं ठिठक गई। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। फिर लड़का बोला, अब जब शादी हो गई है तो एक साथ रहना पड़ेगा वरना पापा नाराज हो जाएंगे। लड़की को अचानक अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात याद आई। वो लड़का तो पहले से ही मस्ती करता फिरता था। उसने जाते हुए लड़के को आवाज लगाई,